गलत नहीं ठहरा रही। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के साथ हमारा डिबेट सेशंस होता है और हमने रिसेंटली इसी पे, जब आपने गुरु की बात की कि उन्होंने ये बात, जब मैंने पहली बार मैंने अपने सबसे पहले पापा को दिखाया कि बस ही हमने इस पे जो बात की थी एग्जैक्टली यही थॉट ये बोल रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इतनी प्यारी बात थी। और कोई और भी एंड स्पेशली, आई एम ग्लैड कि आप हमारा इंटरव्यू देख रहे थे। बिल्कुल, आपका कौन नहीं देखता है। मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल, गॉड्स ग्रेस सब सही रहे, एक इंसान के साथ True. एक कमरे में बिताना है। अब सोचो आप कैसा इंसान होना चाहिए। अभी आप बहुत नॉर्मल चीज़ें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है, ऐसा करेंगे। अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क शादी कर लेते हैं, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते हैं, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते हैं। उसी वजह से ज़्यादा इश्यूज होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज होते हैं आपको। मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो। सुपर। आप फिर अकेले रहो, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई से हार कर ही घर आता है कि यहाँ आराम मिलेगा, और ये दोनों के लिए है। चाहे लड़की काम करी चाहे लड़का काम कर रहा है, वो जब आप घर आते, इसलिए तो वर्ड घर इतना सुकून देता है, घर का खाना, घर जाना है, क्योंकि वहाँ हम सोचते हैं हमको सुकून मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद 2-3 साल मेरी मॉम मुझे दे देंगी, मुझे तो मेरे क्योंकि वो पेरेंट्स आपकी ने दे के फैन है। रखा और जो मुझे उनको सुनाना है वो मैं आपसे पूछ रहा था इसलिए। मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने देखिए दे के रखा है। मुझे 35 तक की एज दी है उन्होंने। ओके। और दी है मतलब ये नहीं कि करना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा, क्योंकि अभी मैं ना बहुत 50-50 चल रही हूँ कि मुझे लाइफ टाइम करनी ही नहीं है, या फिर कभी हम लाइक नहीं नहीं करनी है। तो पापा इज़ लाइक 35 तक आप सोचते रहो यही सब, अच्छा है। उसके बाद यू टेक अ डिसीजन, हाँ कि ना। उसके बाद उसको टानो मत ज़बरदस्ती, क्योंकि अभी आई अंडरस्टैंड यू वांट टू डू इट बट यू हैव योर ओन रीजंस, किस वजह से डर लग रहा है, क्या हो रहा है। सो गिव योर सेल्फ टाइम 35। तब तक कोई आपको लगी गया कि करना है, तब तो देखिए जब लग जाता है ना, सब कहानियां हैं कि अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो हो ही जाता है। सुपर। और जब तक नहीं है तभी तक हम अपने बहाने देते रहते हैं। हाँ, मतलब अच्छा सब इंसान गॉट मिले दिस, तो आप ऐसे अभी तैयार अभी होते हो। कर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत होगी ही नहीं, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड माई पैशन। मेरा मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इट्स बीन 22 ईयर्स काम करते हुए मुझे, तो मेरी ज़िंदगी एक सही चीज़ के बात है। आगे पीछे घूम रही है, और मैं अचानक से आप आकर मुझे बोल दो कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। और मेरे लिए मेरा काम सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए मेरा काम एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से दूसरों का भी बहुत भला हो रहा है। ट्रू। तो वो मुझे एक एडिशनल वैल्यू देता है कि आई कैन नॉट स्टॉप दिस। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरी टीम भी है पीछे, और टीम के साथ जो लाखों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो कितने लोग आके मुझसे पूछा आप शादी के बाद छोड़ तो नहीं देंगे ना कथा, कि मुझसे ज़्यादा तो उनको चिंता हो रही है छोड़ ना दे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, सुपर। एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट सिमिलरली। मैं पूरा उस चीज़ को, क्योंकि मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना आपसे, तो मैं वो कैसे ना करूँ। बट लड़कियों का ही, जैसे मैंने कहा, चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं, घर संभालना या परिवार का, तो वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि नो इट्स योर जॉब। मेरा तो है भी नहीं ना, सबसे कि मुझे तो ये मिला ही नहीं है ना, नेचर के थ्रू होता तो मैं कर देता। तो वही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही ये चीज़ आती है। सो यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स नो प्रायोरिटी क्या है, और मेरे से पहले से है। सो मैं आते ये नहीं सोचूंगा कि अब इसकी प्रायोरिटी हट के मैं इसकी प्रायोरिटी हो जाऊंगा। समझना पड़ेगा आपको क्या है क्या नहीं है। नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, इसलिए मुझे टाइम लग सो रहा है मैं इतना। शादी को समराइज यहाँ करता हूँ कि शादी ये ना पूरा करना एक शादी प्रॉब्लम का है। पॉडकास्ट हो शादी गया ना है। करना एक प्रॉब्लम है, बट गलत इंसान से करना और बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं क्योंकि नहीं, प्रॉब्लम नहीं, शादी इज लवली, सब करो, गलत बहुत अच्छी इंसान से करना। गलत इंसान से मत करो, जल्दबाजी मत करो, अपना टाइम लीजिए प्लीज। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि और घर से बहुत हारा प्यारी इंसान है। दुनिया नहीं जीत पाता। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। ओके। एक इंडिपेंडेंट वुमेन, हमने जैसे आपने कहा ना कि महिलाओं को लेके एक थॉट प्रोसेस रहा है लोगों का, आपने कहा कि आवाज उठा दी तो रिश्ते टूटने लगे। इंडिपेंडेंट वुमेन को लेकर भी कई बार लोग बहुत कटाक्ष करते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैं कई बार रील्स देखता हूँ जहाँ पर लोग वीडियोस बनाते हैं कि जो मेल कॉन्सेप्ट के लोग होते हैं वो बनाते हैं कि जब पुरुष कमाता था तब घर में शोर नहीं था, महिला कमाई तो उसने कहा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट। ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस वाले वीडियोस आते हैं।
इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए कितना चैलेंज है अभी इंडिया की सोसाइटी में? आपने सामना किया कुछ? हाँ, देखिए चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा, पहला तो आपके आस-पास वालों का ही चैलेंज है कि वो अभी भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो भी झुक के चलिए। हम्म। देखिए, इश्यू क्या है ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए फ़ैमिलियर नहीं होती। हम्म। आप जो बातें कर रहे हैं और ये आपने जो शोर की बात कही, इसी का उल्टी बात मैंने पढ़ी है कि रिलेशनशिप में खर्चा औरत भी करती है, हम्म। पर वो शोर नहीं करती है हम्म। कि मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने ये किया, ये मेकअप का। आप कितने देखेंगे हम्म। कि आप लोग हिसाब निकाल रहे हैं, तेरे मेकअप का इतना, तेरे उसका इतना, तेरे उसका इतना। बहुत सारे मीम्स बहुत बनते हैं, सारे सोशल मीडिया मीम्स पर बनते चर्चे हैं। चलते हैं। हाँ। तो लड़कियां नहीं शोर कर रही कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। खर्चा लड़कियां भी बहुत कर रही है, जो कमाती होगी वो बहुत खर्चा करती, पर वो शोर नहीं करती। हम्म। पर जो इंडिपेंडेंस की बात आती है ना, जब लड़कियां कहती हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम्म। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आपने हर वक्त हमें इतना डिपेंडेंट रखा है कि अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब अगर आपके पास प्यार, इज्जत, रिश्ते को निभाने की चीज़ें है तो ही मेरे पास आइएगा। आपका पैसा मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो है मेरे पास। हम्म। इस सेंस में हम कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वरना ज़रूरत किसको नहीं है इमोशंस की? सबको है। आपको फैमिली में प्यार नहीं चाहिए क्या? इंडिपेंडेंट लड़की अपनी फैमिली से प्यार नहीं करती? करती है, लेकिन वहाँ का प्यार उसको जैसा चाहिए वो मिल रहा है। एक प्यार उसको बाहर से ढूँढना पड़ता है। तो उसमें वो कह रही है कि आपकी बाकी चीज़ें मुझे इम्प्रेस नहीं करेगी क्योंकि अब मेरे पास वो है। अब मुझे आप एक्चुअल प्यार दो। अब आप एक्चुअली मुझे सम्मान दो। क्योंकि मैंने एक बात अभी बहुत रिसेंटली अपनी मॉम से कही थी हम्म। कि हम बहुत हाइप करते हैं इस चीज़ को कि जब लड़की ज़्यादा कमाती है तो लड़कियां भी कई बार बोलती है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था जब मैं ज़्यादा कमाती थी और इसने मुझे पूरा फुल सपोर्ट किया, बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। दैट्स अ गुड थिंग। लड़कियां तो हमेशा से करती आई है। मैक्सिमम मर्द ज़्यादा ही कमाते हैं लड़कियों से। तो मर्द तो ये नहीं बोल रहे इसको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि मैं इससे ज़्यादा कमाता था, इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हम तो हमेशा ही कर रहे हैं। हम्म। हमने तो आपको हमेशा सपोर्ट किया, आप हमसे ज़्यादा कमा रहे तो हमको कभी दिक्कत हुई नहीं इस चीज़ से। लड़कियां ज़्यादा कमाएं तो दिक्कत होने लग जाती है, तब जाके उसको आवाज़ भी उठाना कि पड़ता है। दिक्कत क्यों होती है? ये क्या मतलब? क्योंकि हैबिट नहीं है ना। इसके दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो आपने हैबिट कहा, एक जो सोसाइटी कहती है कि चार पैसे कमाए तो थोड़ा सा का अभिमान आ गया। एक अभिमान नहीं ये आया, स्वाभिमान आ गया। ओके। उसकी भी आपको आदत नहीं है। अब स्वाभिमान आ गया। मैंने जैसा कहा, वो चुप रहती थी पहले। हम अब रोबोट तो है नहीं ना कि आपने बोला उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अब अगर आप बोले उठ और मैंने बोला नहीं उठना, मन नहीं है मेरा उठने का भी, हम्म। देखो कमा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। देखिए, मैं दोनों तरफ, मैं लड़कियों के लिए नहीं कहती लड़कियां सारी अच्छी होती है, नहीं, बहुत जगह गलत भी होती है, बहुत जगह अपने पोजीशन का गलत फायदा भी उठाती है। पर ये कोई जेंडर बेसिस पे नहीं है, ये हर कोई कर रहा है। जो गलत है वो गलत है, चाहे मर्द है कि औरत है। पर जब आप वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं तो ये कुछ रीजंस है जो उनको लगता है कि कमा रहे तो क्या वो चुप रहो ना। मेरा ओपिनियन रखना कहाँ से गलत हो गया और कहाँ से वो मेरे काम पे आ गया। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर चीज़ घूम के मेरे काम पे क्यों आ जाती है। कि कुछ भी लड़ाई हो रही है, ये चीज़ क्यों आ जाता है कि अरे कमा रही है ना। अरे लड़ाई घर की हो रही थी, कमाने की बात कहाँ से आई? हम दोनों के बीच की बात हो रही है, पर हर चीज़ घूम फिर के मेरे काम पे आ रही है। क्यों? क्योंकि हर किसी को उससे प्रॉब्लम हो रही है कि ये कमा रही है ना, ये बहुत आगे बढ़ रही है ना, इसलिए घूम फिर के झगड़ा मेरे काम पे आ जाता है। चाहे झगड़ा फ़ोन का है, चाहे झगड़ा रिलेशनशिप का है, चाहे झगड़ा बिहेवियर का है, घूम फिर के बात कहाँ आती है? कमा रही है ना, बोलेगी ही। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत पुरानी मेंटालिटी है। इट विल टेक, आई थिंक, डेकेड्स इस चीज़ को ठीक करने में कि कब ये चीज़ नॉर्मल होगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती आप हमसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी दिक्कत ना हो कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं और घूम फिर के चीज़ें मेरी कमाई या मेरे काम पर ना आए। मेरे एक फ्रेंड है IAS अभिषेक सिंह, जौनपुर के रहने वाले, उनका पॉडकास्ट कर रहा था मैं। तो वो पहले DM थे, बाद में वो एक्टर बन गए। अभी वो कई फिल्मों में, गानों में काम कर रहे हैं। सनी लियोनी से उनका एक गाना आया था। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं अक्सर आपकी बराबरी को लेकर मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि आपने क्यों स्विच किया? तो ही सेड कि मेरा पैशन था। तो मैंने उनसे फिर सवाल पूछा, मैंने कहा आप DM थे, अब आप एक्टर बन गए हो, सुपर्ब है, अच्छा है, आपका करियर है, बट जिस इसको रिवर्स कर देते सिचुएशन, आपकी वाइफ DM है, उनको एक्टर बनना होता,
आप सपोर्ट करते? क्योंकि आप बार-बार कह रहे हो हर दूसरी बात में कि When उन्होंने you बहुत are, सपोर्ट हाँ, किया। वो बोला मैं अलाउ नहीं करता. हाँ, ही सेड मैं अलाउ नहीं करता। तो मैंने कहा क्या ये Now just see the word. 2 बाद में अभी Just see the word. Not उन्होंने मुझे अभी support. अपॉलॉजी की इस बात को लेकर कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं पॉडकास्ट में उनके लिए नहीं कह रही, हम्म, मैं आपको कह रही हूँ कि ये थॉट प्रोसेस है. मैं उनको भी गलत नहीं ठहरा रही. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के साथ हमारा डिबेट सेशंस होता है और हमने रिसेंटली इसी पे जब आपने गुरु की बात की कि उन्होंने ये बात जब मैंने पहली बार मैंने अपने सबसे पहले पापा को दिखाया कि बस ही हमने इस पे जो बात की थी एग्जैक्टली यही थॉट ये बोल रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इतनी प्यारी बात थी और कोई और भी एंड स्पेशली आई एम ग्लैड कि आप हमारा इंटरव्यू देख रहे थे। बिल्कुल आपका कौन नहीं देखता है तो मैंने पापा को दिखाया कि हमने देखिए इस पे डिबेट किया था तो हम चारों एक साथ बैठे हम डिबेट कर रहे हैं. मैं आपको मेंटालिटी बता रही हूँ कि एक बेटी के पिता है जिसमें वो तो हम बात कर रहे हैं कि पापा मैंने बोला मेरा ये थॉट है कि ऐसे घर दोनों को छोड़ना चाहिए. तो मेरे पापा बोल रहे हैं जबकि उनकी 2 बेटियां हैं बेटा है नहीं उनके कि बेटा जब तुम बोल रही हो कि छोड़ना चाहिए आज उस बेटे के जो माँ बाप हैं बीमार पड़ते हैं को ज़रूरत होती है कौन ध्यान रखेगा. एंड आई वाज लाइक पापा आप भूल गए कि बीमार आप भी पड़ेंगे आपको भी तकलीफ होगी कौन है. एंड वो खुद उन्होंने एक बार कि मैं तो भूल ही गया कि हाँ वो भूल चुके हैं कि वो भी बीमार पड़ेंगे. मतलब वो डे 1 से एक लड़की के माँ बाप सोच के चलते हमको तो अकेले ही रहना है हमारा ध्यान रखना हमको ही है ये तो चली जाएगी. और क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बनाया कि इसका ज़्यादा कर्तव्य भी यहाँ ध्यान नहीं देने का बनता क्योंकि ज़्यादा ध्यान बनी तो वो भी एक दिक्कत है कि तो पीयर में ही लगी रहती है. तो उनके मतलब लड़के के माँ बाप का ध्यान लड़का भी रखेगा लड़की भी उसी के माँ बाप का ध्यान रखेगी. मेरे माँ बाप तो ऐसे ही है वो अपना ध्यान खुद रखे. अब इसके बाद कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा हो क्योंकि बुढ़ापे में सबको सहारे की ज़रूरत है ना. इसीलिए थॉट होता है कि बेटा होना चाहिए. जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी की नहीं भाई मेरे माँ बाप का ध्यान मैं रख रहा हूँ अपने माँ बाप का ध्यान तुम रखो हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है हमारे माँ बाप बाकी इमोशनली हम दोनों एक दूसरे के माँ बाप का ध्यान रखेंगे पर बाकी चीज़ जैसे मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है संतान होने के नाते. इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट